तुम लोगों को ये मैप वैप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तुम लोगों को ये मैप वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले कुछ जो था एलुवियल सॉइल में कल हम बताना भूल गए थे, टाइम हो गया था, वो मिसिंग है, वो बता देते हैं। समझना, ये जो एलुवियल सॉइल होता है दिस इज वेरी फर्टाइल। जितने भी सॉइल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन है? एलुवियल सॉइल। इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम एडिक्वेट क्वांटिटी में होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? फर्टाइल होता है। ये एक चीज कल हम बताना भूल गए थे कि इसमें क्या क्या होते हैं। यही नहीं, अब इसमें किस किस तरह के क्रॉप्स तुम ग्रो कर सकते हो? शुगर केन, पैडी, राइस, सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, ये सब तुम इसमें ग्रो कर सकते हो, ठीक ना। तो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम एलुवियल सॉइल में एडिक्वेट मात्रा में होता है, जिसके कारण कि ये फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल में शुगर केन, पैडी, राइस, सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस वगैरह की खेती हम लोग कर सकते हैं। ये सब आराम से उपजता है, ठीक है। प्लेन कल जो बताए थे, ये क्या? दिस इज नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन है ये वाला बीच वाला पोर्शन, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है? दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो नदर्न प्लेन नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाता है। और इधर जो तुम लोग को बताए थे कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पर भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? एमजी के महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर्स हैं जो कि फ्लो करते हैं और वो आते हैं यहां पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट करते हैं, जिसके कारण यहां का सॉइल एलुवियल है। इसके अलावा भी ये जो नदर्न प्लेन है, थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इट एंटर्स गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि सारा इलाका तुम्हारा क्या कहते हैं मरुस्थली है। राजस्थान में तुम्हारा एलुवियल सॉइल भी है और इट एंटर्स राजस्थान एंड गुजरात। तो एलुवियल प्लेन का रीजन समझ गए? गुजरात में है, राजस्थान में है, नदर्न प्लेन्स में है और नॉर्थ ईस्ट में है। इसलिए मैंने मैप बताया। तुम लोगों को क्या आएगा? मैक्सिमम पिछले 3-4 साल से आइडेंटिफिकेशन पे नहीं आता, इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं। लेकिन अगर इससे आएगा तो इट विल बी ओनली आइडेंटिफिकेशन। यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरिया। अब जैसे इस एरिया को, एलुवियल सॉइल वाले एरिया को मैप में कलर कर दिया और बोला कि ये कौन सॉइल है, बता दोगे? नदर्न प्लेन में है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा गया है, फिर इधर राजस्थान और गुजरात में आया है। तो इस एरिया को तुम लोग बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अगर आएगा, पहली बात आता नहीं है, लेवलिंग वाले से आता है। अगर आता है और इधर जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न कोस्ट में एलुवियल सॉइल क्यों पाया जाता है? क्यों? डेल्टा जो फॉर्म करते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो हमारा है, एमके गे जी या एमजी के स्क्वायर, उनके कारण फॉर्म होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। चाहे एलुवियल सॉइल में ही दो तरह के सॉइल होते हैं, बंगाल एंड खादर। खादर नया वाला सॉइल है, बंगाल पुराना वाला सॉइल है। नया वाला सॉइल है ज्यादा फर्टाइल होगा, पुराना वाला सॉइल है कम फर्टाइल होगा। कितना रिलेटेड है, कितना इजी है, समझ रहे हो? तो एलुवियल सॉइल के टाइप्स तुम लोग को आ सकते हैं एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन। और जो पुराना वाला सॉइल है उसमें मोर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर्ड नोड्यूल्स है, नया वाला में लेस कंसंट्रेशन है, तो वो ज्यादा फर्टाइल है, ये कम फर्टाइल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। एनीवे, एरिया देखकर तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ग्रीन वाला जो देख रहे हो, और इधर राजस्थान में, गुजरात, और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी हो गया। ये इसका एरिया हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एक चीज पर, इसको मिटा दे। ये जो एरिया है, these are intensely cultivated and densely populated। ये जो नदर्न प्लेन का एरिया है, या जिसको हम लोग कहते हैं, जिस एरिया में एलुवियल सॉइल है। अब जो एलुवियल सॉइल है ना, समझो टोटल इंडिया के मोर देन 40% एरिया में एलुवियल सॉइल है। तो ये जो एरियाज हैं, दे आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इस पर भी क्वेश्चन
आ सकता है। क्यों है ऐसा? आप समझो, हमको कहीं रहना है, ये जो पॉपुलेशन है ये आज का है, लाखों साल पहले से आ रहा है, समझ रहे हो? आज को तो बसा नहीं है। तो ये जितने एरियाज है तुम्हारा दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दे वेर हाईली फर्टाइल, यानी कि वहां के लैंड क्या थे? फर्टाइल थे। तो कोई भी आदमी बसेगा तो वहां पर बसेगा ना जहां उसके खाने का इंतजाम होगा, और खाने का इंतजाम कहां होगा? जहां पर जो खेती है विच इज फर्टाइल। तो ये कारण था हिस्टोरिकली, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच पीपल सेटल्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। हम लोग जो पॉपुलेशन है, बिहार का पॉपुलेशन ले लो, यूपी का पॉपुलेशन ले लो, यूरोप का 2-3 कंट्री मिला लोगे उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये हिस्टोरिकली यहाँ जो लोग सेटल्ड हुए क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर फूड की व्यवस्था थी, फूड का अरेंजमेंट था। फूड का अरेंजमेंट क्यों था? क्योंकि जो लैंड है दैट वाज फर्टाइल। तो ये रीजंस हैं कि इन एरियाज में इंटेंस कल्टीवेशन किया जाता है एंड दिस इज डेंसली पॉपुलेटेड। समझ गए? इसके बाद एक कंसेप्ट आता है पिडमॉन्ट प्लेन्स का, इसमें रेफरेंस है। किसी को समझ में आया? नहीं समझे? पिडमॉन्ट प्लेन्स, और पिडमॉन्ट प्लेन्स पे तुम लोग को दिया हुआ है द्वार्स है, चूस है और तराई है, ये दिया हुआ है। ये जो रीजन है ये माउंटेन वाला रीजन है, यहां से लेकर यहां तक ये जो रीजन है ये माउंटेन वाला रीजन है, और माउंटेन वाले रीजन में ये फॉरेस्ट सॉइल होता है। ये क्या है? फॉरेस्ट सॉइल है, ये जो ब्लू कलर से है। अब समझो यहां पर माउंटेन्स हैं, देखो इसको, माउंटेन्स हैं, ये हम माउंटेन्स बना रहे हैं, ऐसे करके माउंटेन्स है। अब क्या होता है, कोई भी जो माउंटेन है उसके फुट पर या उसके बेस पर जो रीजन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट प्लेन्स। समझ रहे हो? माउंटेन से इधर, इधर से इधर, इसके फुट पे जो रीजन रहेगा उसे क्या कहेंगे? पिडमॉन्ट प्लेन्स। द्वार्स क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हो? ये वाला जो पोर्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट में। तो अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो पोर्शन आ गया इसको हम कहते हैं द्वार्स। तो इसका जो सॉइल होगा दैट विल बी समवॉट डिफरेंट। अब तो इधर है, इधर क्या आ गया? तुम्हारा नॉर्थ रीजन आ गया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। बीच वाला जो रीजन आ गया ये तुम्हारा तराई हो गया, और इधर वाला जो रीजन हो गया वो तुम्हारा क्या हुआ? चूस। समझ लो? पिडमॉन्ट प्लेन्स हुए। पिडमॉन्ट प्लेन्स किसको कहते हैं? माउंटेन्स के फुट पर जो रीजन है दैट इज अ प्लेन, उसको क्या कहें? पिडमॉन्ट प्लेन्स। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर है तो उसको क्या कहेंगे? द्वार्स। बीच वाले एरिया में आ गया उसको तराई, और सबसे ऊपर जो आ गया वो क्या है? चूस। तुम्हारे हिसाब से चूस है, तराई है, द्वार से इतना काफी है पिडमॉन्ट प्लेन्स। ये समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल पे। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉइल पे। अब ब्लैक सॉइल को ब्लैक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल को ब्लैक क्यों कहते हैं? एक तो सीधा रीजन है कि इट इज ब्लैक इन कलर। इस ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। अगर याद करना हो तो लंगूर से इसको याद कर लेना, लंगूर है और रेगुर है, ठीक है? तो ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। अब पता नहीं हमको समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होना क्या चाहिए। आई थिंक इट शुड बी रेगुर सॉइल। यू करके यू थोड़ी बोलते हैं, तो रेगुर, हाँ स्पेलिंग याद रखना तो लंगूर याद रखना, लेकिन लंगूर का डबल ओ नहीं है, इसमें यू है। तो ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल या रेगर सॉइल। ठीक, क्यों कहते हैं? रेगुर जो है दिस इज अ लैटिन वर्ड। रेगुर क्या है? लैटिन वर्ड, और जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो। जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो। तो ये जो ब्लैक सॉइल वाला जो एरिया है ना, ये बना है ओवरफ्लो ऑफ लावा से। समझ रहे हो? ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे लावा निकला। तो ये जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है ना, ये किससे बना है? ओवरफ्लो ऑफ लावा से। इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग
लोग रेगुलर सॉइल कहते हैं। और यही नहीं, ब्लैक सॉइल का ही एक और नाम है, इसमें कंफ्यूज मत करना ब्लैक देखकर। इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, बिकॉज ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल में कॉटन का कल्टीवेशन खूब बढ़िया होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल ये अलग अलग नाम है, दोनों एक दूसरे के लिए हम लोग यूज करते हैं। समझ लो, ये लिखे लिख लो। पहले करोड़ों साल पहले ये जो पूरा रीजन था ना, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन हुए तो उसमें से लावा निकला। फिर वो जो लावा था धीरे धीरे क्या हुआ, इट सेटल डाउन ऑन दी अर्थ, जमीन पर धीरे धीरे बैठ गया। तो ये जो सॉइल हुआ वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। समझ लो, सिंपल एक्सप्लेनेशन समझो, इतना तुम लोग समझने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को समझना है कि लावा के फ्लो से ये वाला ब्लैक सॉइल या जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हो वो बना है, ठीक कह सकते हो। अब ये कहां कहां पाया जाता है, ये प्लेट्यूज ऑफ, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा सौराष्ट्र का रीजन हुआ। ये क्या हुआ, दिस इज सौराष्ट्र, गुजरात में जो है ये किस किस जगह मिलता है वो बता रहे हैं तुम लोग को। समझना, समझोगे ना तो ये सब कुछ बहुत इजी लगेगा। अब इधर इधर देखो, इधर देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का रीजन हो गया। इधर जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश का मालवा प्लेट्यू हो गया। समझ रहे हो, ये तुम्हारा कहां का रीजन हुआ, महाराष्ट्र। ये कहां का रीजन हुआ, सौराष्ट्र। ये कहां का रीजन हुआ, मालवा। तो इसका रीजन वगैरह तुम लोग लिख दोगे कि किस किस रीजन में पाया जाता है, लिख दोगे, ठीक है। ये देख लो, इट कवर्स द रीजन बता रहा है, प्लेट्यू ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश कहां लोकेटेड है, अगर इंडिया का मैप थोड़ा बहुत समझ में आता है तो मध्य प्रदेश इज सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रल जो रीजन है इंडिया का वहां पे मध्य प्रदेश है। तो ये ब्लैक सॉइल जो है देख लो मध्य प्रदेश में भी है। तो इसके रीजन क्या क्या हो गए, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब एक और चीज है, हाँ छत्तीसगढ़ में भी है। ये जो है ध्यान से देख रहे, ध्यान से देख रहे, ये दो देख रहे हो, ये देख रहे हो प्रोट्रूजन जो इस साइड में है, ये है वैलीज है, किसका है, गोदावरी एंड कृष्णा का। समझ रहे हो, ये वैलीज है, किसका है, गोदावरी एंड कृष्णा का। वहां पर भी क्या है, ब्लैक सॉइल। ये जो अंदर रेड के अंदर घुसा हुआ है और इधर से भी निकला हुआ है, ये किसका वैली है, गोदावरी एंड कृष्णा का। व्हाट इट, ठीक है। किस मटेरियल का बना हुआ है, क्लेई मटेरियल। दिस इज मेड अप ऑफ क्लेई मटेरियल। अगर क्लेई मटेरियल समझना चाहते हो तो आटा देख रहे हो, आटा, डफ उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो आटा समझ लो, आटा को जब गीला करोगे तो हाथ में पकड़ता है, आटा को जब गीला करोगे तो हाथ में पकड़ता है। वही उसको फिर धूप में दे दो, सूखने दे दो, तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाता है। यही प्रॉपर्टी ब्लैक सॉइल में भी है। अगर धूप में दे दोगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये जो ब्लैक सॉइल है ना, इसमें क्रैक्स आने लगेंगे, इसमें क्रैक्स आने लगेंगे। ये सब जो ब्लैक सॉइल है, और ये बीच बीच में क्या है, दीज आर क्रैक्स। ये क्या है, क्रैक्स है। तो लेकिन उसका एक फायदा भी है, क्रैक के कारण क्या होगा, एयर अंदर जाने लगता है। लेकिन ऐसा है क्या, तुम्हें भी छेद करेंगे तो एयर ज्यादा जाएगा, नहीं है ना, ठीक है। वो सॉइल में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसके कारण प्रॉपर एयरेशन होता है, एयर ढंग से अंदर जाता है। अरे तुम बढ़िया से हवा लोगे तो तुमको अच्छा नहीं फील होगा, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, सॉइल को नहीं फील होगा। अरे सॉइल इज मेड अप ऑफ एयर आल्सो। तुमको क्या लगता है सॉइल में एयर नहीं होता है, सॉइल इज मेड अप ऑफ एयर आल्सो। और उसमें एयर की जाने की व्यवस्था कर दोगे तो थोड़ा खुला खुला फील करेगा कि नहीं, हाँ। अब तुमको ये सॉइल समझना है तो समझो, इस सॉइल की एक और खासियत है। क्या होता है,
ये जैसे ही बारिश होता है ना, तुरंत अपना हल वल लेकर यहाँ पर खेती कर ली जाती है ब्लैक सॉइल के एरिया में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टिकी हो जाता है। बारिश सूख जाएगा नहीं, वो स्टिकी हो जाता है। अंतर है, बारिश सूख जाएगा तो हमको प्लो करने में क्या दिक्कत है, हल जोतने में क्या दिक्कत है, सूख जाएगा तो वो स्टिकी हो जाता है। जैसे समझो तुम खेत में गए, चप्पल पहनकर गए और उधर से पता चला 1 किलोग्राम मड लेकर आ रहा, इस टाइप का वहां करें, समझ लो। चप्पल में गए, हाँ, कीचड़ में वैसा नहीं होता है ये, हाँ, कीचड़ में दूसरे टाइप का होता है, वो बहुत हेवी नहीं होता है। इधर से गए चप्पल में, उधर से 1 किलो तुम मिट्टी लेकर आए, दैट इज ब्लैक सॉइल। समझ में आ रहा है? और दिस इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये था, दिस इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। और दिस इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये जो ब्लैक सॉइल है, दिस इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसका एरिया समझ गए, इसका एरिया समझ गए, एंड दिस इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। और इसमें क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। सॉइल किस टाइप का समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल, क्ले मटेरियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी ब्लैक सॉइल में क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। एंड जो ब्लैक सॉइल होते हैं, दे आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। फॉस्फोरिक कंटेंट में वो लोग पुअर होते हैं, यानी फॉस्फोरिक कंटेंट ज्यादा नहीं होता है। क्या क्या है इसमें बताओ? मैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, पोटाश एंड लाइम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम, ये किसमें होता है? ब्लैक सॉइल में। फॉस्फोरिक कंटेंट क्या होता है, कम होता है। एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। बारिश हुआ ना, जैसे ही बारिश हुआ ना, उसके बाद अगर छोड़ दोगे ना, तो किस तरह का मिट्टी हो जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए जैसे ही बारिश होती है, वैसे ही इसको हम लोग टिल कर देते हैं, जोत देते हैं। क्यों जोतते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि अगर उस समय नहीं जोतोगे, सारा स्टिकी रहेगा, उसका तुम जोत पाओगे क्या? हाँ, कर नहीं पाओगे। इसीलिए चूंकि स्टिकी रहता है, इसीलिए जैसे ही बारिश आई, वैसे ही इसको हम लोग हलवा लेके जोत देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल रीजन कहते हैं। अब ये वाला रीजन दे देंगे, थोड़ा सा सौराष्ट्र का रीजन दे दिए, थोड़ा यहां दे दिए। ये क्या है? गोदावरी एंड कृष्णा वैली, ध्यान देना, ये दोनों क्या है? गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो ये रीजन दे दिए, तो तुम लोग क्या बोलोगे, कौन सा रीजन है? ब्लैक सॉइल का रीजन है। सॉइल के हिसाब से ब्लैक सॉइल का रीजन है। बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? आराम से बोल दोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि छोटा सा यहाँ पे बना के बोलेगा कौन सॉइल है, बताओ। ये देखो यहाँ भी है, ध्यान से देखना अपने मैप में, ढेर सारे रीजन्स में दिस इज स्प्रेड अप, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि छोटा वाला रीजन दे देगा, आपको बोलेगा पहचान कौन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल बी गिवन दिस बिग रीजन, ये मिलेगा, ठीक है ना, और तब बोलेगा पहचान कौन, समझ लो। उनको छकाने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। व्हाट इट, दैट्स ऑल इज ओवर। पिटाई लगेगी, सर भी परेशान करते हैं, खुले में सांस ले, ना पढ़ाई ना कोई, कितना रिलैक्स फील करोगे, हाँ? करोगे कि नहीं? खुले में सांस लोगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स। अब समझो, तुमको जैसे तुम मैप में जाओगे ना, तो तुमको लोकेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? डायरेक्शन ईस्ट होता है। इधर क्या होता है? अब ये देखना, ये सब देख रहे हो, ये सब रीजन देख रहे हो। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी तुम्हारा रेड सॉइल है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी तुम्हारा रेड सॉइल है कि नहीं है? तो इसका रीजन अगर लिखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया तुम्हारा, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल है। उसके अलावा ये रीजन कौन सा होगा? साउथ ईस्ट, साउथ, हाँ, साउथ ईस्ट। और ये रीजन कौन सा हुआ? साउथ। दिस इज सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला डेक्कन प्लेट्यू हुआ।
ठीक ना। ये जो हुआ दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न पार्ट पे है रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो दोनों क्यों कहते हैं वो बताएंगे, ठीक ना। और ये कौन सा पार्ट हुआ, कौन सा? ये वाला पार्ट होगा, ये तो सदर्न पार्ट होगा। साउथ ईस्ट, ये क्या हुआ, साउथ ईस्ट। उधर से देखो, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वाला हुआ, दिस इज साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, इधर है ना, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में है और ईस्ट में है, ये साउथ में है और ईस्ट में है। तो सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इसका जगह हो गया, ठीक है। अब ये जो रेड सॉइल रेड क्यों होता है, ठीक। रेड सॉइल रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट, ठीक ना। अब रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। स्टैंडर्ड 9 तक पढ़े होंगे कि इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है, सबसे नया वाला रॉक, लेटेस्ट न्यू जनरेशन वाला, हाँ। तो ये इग्नियस रॉक होता है। उसके बाद क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो होता क्या है, जब इग्नियस से ये मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन रॉक बनते हैं, समझना, दिस इज मेड अप ऑफ बेसिकली इग्नियस रॉक्स। लेकिन जब इग्नियस से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, किसमें लगा के समझ नहीं आ रहा है, ठीक ना। इग्नियस से जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, इसमें भी इग्नियस क्रिस्टलाइन और ये हो मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन। तो जब ये मेटामॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, तब इसमें आयरन का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, समझ गए। बेसिकली ये जो है किससे बना होता है, इग्नियस रॉक से। अब इग्नियस रॉक है, कुछ सालों बाद वो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, पढ़े हो। तो जब मेटामॉर्फिक रॉक बनने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम इग्नियस टू मेटामॉर्फिक, उस प्रोसेस में क्या होता है, उसमें आयरन डिफ्यूजन होता है। उस आयरन डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, दिस अपीयर्स रेड इन कलर, समझ लो। अब है कि इट अपीयर्स रेड इन कलर क्यों होता है, समझ गए, व्हाई रेड, क्यों, क्योंकि मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, आयरन उसमें चला जाता है, जिसके कारण कि वो रेड अपीयर होता है। और दूसरा है कि इट अपीयर्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होगा, कोई बताएगा, पानी तो डिहाइड्रेटेड होगा ना। अरे डिहाइड्रेशन हो गया मतलब क्या हो, पानी मिल गया, हाइड्रेटेड है, पानी मिल गया, समझो, पानी मिल गया, तुम क्या बोल रहे हो, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, पानी का लॉस हो गया। ये हाइड्रेटेड हो गया यानी पानी मिल गया। अब समझना क्या होता है, इसका बेसिक कलर क्या है, रेड। अब बारिश हुई तो क्या होता है, जो मैग्नीशियम कंटेंट है ना, उसके साथ वो मिलेगा रेडिश कलर के साथ। तो वो उसके साथ मिलता है तो उसका जो कलर है ना, वो क्या हो जाता है, येलो। पानी जब पड़ेगा इस रेडिश सॉइल में, पानी के साथ मिलता है, उसके बाद उसका कलर क्या हो जाता है, येलो। कोई भी चीज है, मान लो एकदम डीप ब्लैक है, इसको हम पानी के साथ मिलाएंगे तो ये हल्का ब्लैक होगा, रंग छोड़ेगा ओरिजिनल रंग। उसी तरह जो मैग्नीशियम के कंटेंट के कारण जो रेडिश कलर है, उसमें जब पानी मिलेगा तो वो क्या होगा, इट विल बिकम येलो। इट विल बिकम क्या, तुम उसको बोल रहे डीप ब्लैक। हाँ, मतलब कि पानी किसी भी चीज से मिलेगा तो उसके कलर में कुछ चेंजेस लाएगा कि नहीं, चेंजेस लाएगा। तो रेड से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म समझ गए, ठीक है। आई थिंक इतना ही है। यह है इट इज एन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, कम होता है, रेनफॉल कम होता है। दिस इज फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, southern parts of the Middle Ganga plain and along the Piedmont zone of Western Ghats. Piedmont zone of Western Ghats समझे, Western Ghats के जो माउंटेन्स होंगे उसका जो प्लेन एरिया होगा वहां पर ये वाला एरिया क्या होगा, दिस इज वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट है कि नहीं है, नहीं है, दिस इज वेस्टर्न घाट। और पिडमेंट जोन तो समझ ही पहले ही बताए हैं, उड़ीसा में भी मिलता है ये। अब यहां पर एक चीज समझने वाला है कि सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, ये क्या है, ये वाला जो रीजन हुआ, दिस इज गंगा प्लेन, गंगा है,
इंडस है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक ना। तो ये वाला रीजन क्या है, गंगा प्लेन है। तो गंगा प्लेन का सदर्न पार्ट क्या होगा, ये होगा, ये तुम्हारा झारखंड वाला रीजन हो गया, समझ लो, ये तुम्हारा झारखंड वाला रीजन हो गया। तो कहां कहां मिलता है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन along the pitman zone of western घाट्स, और इसके साथ साथ ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन मिलता है। कहां पे, नॉर्थ ईस्ट प्लेन मिलता है। तो देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट तुम्हारा कौन है, एलुवियल है, ये वाला। एलुवियल के बाद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है, ब्लैक सॉइल, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है, रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल का रीजन अगर तुमको याद करना है तो क्या याद करोगे, गैप में एमपी और टीएन, ठीक ना। जी फॉर गुजरात, एपी फॉर आंध्र प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर कॉटन कल्टीवेशन होता है। एमपी फॉर मध्य प्रदेश, टीएन फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु की तरफ भी इसका रीजन है, ये देख रहे हो, ये जो छोटा छोटा है तमिलनाडु की तरफ भी इसका रीजन है। गॉट इट। तो क्या याद करोगे, गैप में एमपी और टीएन, क्या याद करोगे, गैप में एमपी और टीएन। जी फॉर गुजरात, एपी फॉर आंध्र प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, एमपी फॉर मध्य प्रदेश, टीएन फॉर तमिलनाडु। लैटराइट सॉइल कहां कहां है पहले समझिए। लैटराइट सॉइल तुम्हारा ये जो एरिया देख रहे हो, ये वेस्टर्न घाट्स हुआ, ठीक है ना। ये जो एरिया हुआ ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स हुआ, यहां पर है। फिर यहां जो देख रहे हो मेघालय प्लेटू का जो एरिया हुआ, या जो मेघालय का जो एरिया हुआ, यहां पर मेघालय का सुने हुए चेरापूंजी, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। लैटराइट सॉइल आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर, फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर। लैटर का मतलब क्या हुआ, ब्रिक। लैटर का मतलब क्या हुआ, ब्रिक। हाँ, एक तो बाद में हुआ, यहां पर जो लैटिन में है उसका मतलब क्या है, दैट इज ब्रिक। तो लैटराइट सॉइल किस तरह के वेदर में आता है ये समझना, ये समझोगे तो एक और चीज समझ जाओगे। यहां का जो पेक्यूलियर कंडीशन हुआ, इट इज योर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, समझ लो, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। अगर तुम लोग रेनफॉल वाला मैप देखोगे क्लास 9 में आई थिंक होगा, ठीक ना। तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन हुआ ना, ये जो रीजन हुआ वेस्टर्न घाट वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन हुआ, दोनों जगह देखोगे कि 400 mm से ज्यादा बारिश होती है। यानी सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, वेस्टर्न घाट में और इधर मेघालय वाला रीजन से। तो ये बनता कैसे लैटराइट सॉइल, ये बनता है ड्यू टू लीचिंग, ड्यू टू लीचिंग ऑफ सॉइल। आप पूछोगे लीचिंग क्या है, लीचिंग एक प्रोसेस है जिसके कारण जो टॉप सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना, दे आर वॉश्ड अवे। टॉप सॉइल का समझ लो जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जो अच्छा चीज है वो क्या होते हैं, दे गेट वॉश्ड अवे। और वो वॉश्ड अवे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी क्या है, हाई है। बहुत ज्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी हाई है, तो क्या होता है, हम लोग सॉइल प्रोफाइल में पढ़े हैं, ये लेयर हो गया तुम्हारा, ये होराइजन हो गया, ये तुम्हारा टॉप मोस्ट लेयर है, इसको मान लो O मान लो, इसके नीचे वाला A मान लो, इसके नीचे वाला B मान लो। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी क्या है, हाई है। तो उसके कारण जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है ना, ये पर्कुलेट करके समझ लो बी होराइजन में चला जाता है, ए में नहीं टिकता है, कहां चला जाता है, बी होराइजन में। तो इसके कारण क्या होता है, वहां की फर्टिलिटी लो हो जाती है, इसी को हम लोग लीचिंग कहते हैं। लीचिंग अगर ऐसे समझना है तो ये समझ लो कि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है टॉप सॉइल का, दैट गेट्स वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे मतलब ये मत सोचना कि ये कहीं चला गया, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि ये अंदर पर्कुलेट कर जाता है, कहां पर, बी होराइजन में, वो जो वेदर पैटर्न टॉप वाला जो है वहां तक चला आता है। व्हाट इट, दिस इज लीचिंग। मिटा दे, लीचिंग वैसे तुम लोग को है नहीं, ये समझा दिए। लीचिंग का मतलब समझो क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है दैट गेट्स वॉश्ड अवे।
अब न्यूट्रिशनल कंटेंट वॉश हो जाएगा तो क्या होगा? इट विल बी इनफर्टाइल। बेटा ने पुअर इन ह्यूमस, इसका तो बहुत नॉर्मल सा कारण है, टेम्परेचर हाई होता है। नॉट इट, पुअर इन ह्यूमस क्यों है? टेम्परेचर हाई होता है। ह्यूमस क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो वो जो वहां का जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। जब सर्वाइव नहीं करेगा तो उसका ह्यूमस कंटेंट क्या होगा? पुअर होगा। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर होता क्या है? ये जो एरियाज हैं यहाँ पर होता क्या है? टी हो गया, कॉफी हो गया और कैश्यू नट। कैश्यू नट क्या हुआ? काजू। काजू। कैश्यू नट क्या हुआ? काजू। तो लैटराइट सॉइल वाले एरिया में टी, कॉफी, कैश्यू नट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और एक बार इसका रीजन समझे कि नहीं? वेस्टर्न घाट्स हो गया और इधर मेघालय की तरफ हो गया। ठीक, इसके अलावा भी कुछ लोग एग्जैक्ट लिख देंगे। उड़ीसा की तरफ भी कुछ आता है। हाँ, मेन इसका मेन तो रीजन आओगे ना लैटराइट सॉइल का, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना यहाँ पर और यहाँ पर और ये देख लो आप, ठीक ना। मेन रीजन इसका यही तीनों है, यही तीनों इसका मेन रीजन। आगे हम लोग एरिड सॉइल पे। एरिड सॉइल क्या हुआ? ये लैटराइट सॉइल था, यहाँ पर क्या था? हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। अब समझो कंडीशन बदल दो, टेम्परेचर हाई करो, टेम्परेचर हाई और रेनफॉल लो कर दो। हाई टेम्परेचर है एंड लो रेनफॉल है तो सूखा डेजर्ट एरिया जो इसका एक ही जगह है हिंदुस्तान में, कहां पर है? राजस्थान में। यहां पर क्या है? यहां पर तुम लोग अगर याद करोगे अरावली हिल्स है, यहां पर अरावली हिल्स है। यहां पर अरावली हिल्स के कारण क्या होता है? जो मॉनसून्स हैं वो ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। अरावली हिल्स एक्ट्स एज एन ऑब्स्ट्रक्शन। यहां पर ट्रिपिंग अरावली हिल्स है, ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न साइड, तो अरावली हिल्स के कारण जो मॉनसून है वो ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये एरिया क्या हो जाता है? ऑफ लो रेनफॉल। और टेम्परेचर क्या है? हाई है और रेनफॉल क्या है? लो है। तो उस केस में क्या हो गया? सॉइल एरिड हो गया। और वही जब तुम्हारा टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है तो क्या होगा? लैटराइट सॉइल। समझ लो, टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है, उस केस में क्या होगा? लैटराइट सॉइल। और टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल लो है तो ये क्या हो गया? एरिड सॉइल। ठीक है, दिस लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ये तो ऑब्वियसली लैक करेगा ह्यूमस एंड मॉइस्चर में। अरे जिंदगी वहां होगी ही नहीं तो ह्यूमस बनेगा कैसे? ह्यूमस किससे बनता है? प्लांट से, एनिमल से। उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर ह्यूमस होगा। दिस लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। हाई टेम्परेचर है, वो क्या करेगा? सारा पानी सूख लेगा, तो इट विल लैक इन मॉइस्चर। मॉइस्चर क्यों कम रहेगा और ह्यूमस क्यों कम रहेगा, ये समझ रहे हो? नेचुरल सी बात है, वहां पर ढंग से आबादी नहीं होगी, प्लांट नहीं होगा, एनिमल नहीं होगा, तो ह्यूमस कहां से बनेगा? कुछ तो होते ही होंगे ऑब्वियसली, तब ना कहता लैक्स ह्यूमस। कंप्लीटली नहीं रहता है तो लिखता है कि डजंट हैव एनी ह्यूमस, कुछ तो होगा। लेकिन मॉइस्चर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी हाई। और ये कौन सा रीजन है? ये वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन। ये क्या है? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का एक ही रीजन है, एरिड सॉइल का एक ही रीजन है, वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन। गॉट इट? ठीक है, इसको मिटाएं। कुछ एरिया में सॉल्ट कंटेंट इतना हाई होता है कि पानी रख दो तो वो इवेपोरेट कर जाता है और सॉल्ट बन जाता है। अगर मान लो तुमको एमसीक्यू में दिया कि किस एरिया में अगर आप पानी रख देंगे उसको इवेपोरेट करेंगे तो वो सॉइल बन जाएगा, क्या है? सॉल्ट बन जाएगा। एरिड सॉइल, यही एरिड सॉइल। यहाँ पर पानी रख दो इवेपोरेट। कुछ एरिया वैसे हैं कि इतना ज्यादा गर्मी है वहां पर कि वो सीधा ये बन जाता है। और इसका जो टेक्सचर वो क्या? दैट इज सलाइन होगा ऑब्वियसली। चखे हो नहीं, अंदाजा लगा के सलाइन होगा। ठीक है, देखो इसमें एक चीज और जानना है कि जनरली इट इज अंडरस्टूड कि जो एरिड एरिया होगा वहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। जो एरिड एरिया होगा वहां पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि
टेक्नोलॉजी अब इतना प्रोग्रेस कर गया है कि विद प्रॉपर चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ इरिगेशन हम लोग वहां पर भी कल्टीवेशन कर पाते हैं एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली डन इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में कई जगह कल्टीवेशन भी होता है। हम लोग को क्या इंप्रेशन है, एरिड एरिया है तो कुछ भी कल्टीवेशन नहीं होगा, लेकिन होता है। अब लोअर होराइजन एंड अपर होराइजन समझते हो? यस सर। नो अभी तुरंत बताए थे तुम लोग को जो सॉइल प्रोफाइलिंग किए थे ना, ये जो सॉइल प्रोफाइलिंग किए थे ना, इसमें ये ऊपर वाला जो टॉप सॉइल हो गया, सब सॉइल हो गया, ये तुम्हारा अपर होराइजन हो गया, समझ गए? और इसके नीचे जो आया वेदर्ड पैरेंट रॉक और अनवेदर्ड पैरेंट रॉक, ये तुम्हारा क्या हो गया, लोअर होराइजन। तो इसमें दे रहा है कि ये जो एरिड सॉइल है, क्या कुछ बोल रहा था तुम सीधा रहो, पहले वो क्या बोलेगा, तुम सीधा पहले बैठो। ये जो एरिड सॉइल है समझना, इसमें जो लोअर होराइजन है, लोअर होराइजन किसको करें, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, दिस इज लोअर होराइजन ऑफ सॉइल। यहां पर क्या है, कंकर्स हैं। क्या है, कंकर्स हैं। किस लिए है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। किस लिए है, लोअर प्रोफाइल्स में एरिड रीजन में क्या मिलता है, कंकड़ मिलता है। क्यों मिलता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। इतना ही जानना है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। दिस इज ऑल अबाउट एरिड सॉइल, ठीक है। ये भी लैटराइट्स है। ये जो बीच में देख रहे हो ना, दिस इज लैटराइट। यहां भी ये देख रहे हो ना, ये भी लैटराइट है। ये इसको मार्क ही कर देते हैं। ये वाला जो है ना, ये दिस इज लैटराइट। ये भी क्या है, लैटराइट। ये भी क्या है, लैटराइट। ये भी क्या है, लैटराइट। ये जो देख रहे हो ना, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये भी क्या है, लैटराइट। तो मोटा मोटी मैप से भी देखकर तुम बता सकते हो कि लैटराइट रीजन कहां है, ठीक। फॉरेस्ट सॉइल कहां पर होगा, हिली एंड माउंटेनस रीजन में होगा। फॉरेस्ट सॉइल कहां होगा, हिली एंड माउंटेनस रीजन में होगा। सबसे ऊपर वाला, ये ऊपर वाला रीजन क्या है, ये जो ब्लू से जो है, ये जो ब्लू से है वो क्या है, वो हो गया हमारा रीजन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। और फॉरेस्ट सॉइल का रीजन से बदला, ये हो गया तुम्हारा जम्मू कश्मीर, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। हाँ होने नहीं है, बताओ। जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर पंजाब हुआ, इधर हरियाणा हुआ, ये जम्मू कश्मीर हुआ, ये तुम्हारा हिमाचल हुआ। और क्या कह दिया जाएगा, पहाड़ वाला एरिया पे होता है सर। पहाड़ वाले एरिया, उसको बोलो ना, जो कुछ नाम भी है पहाड़ वाला। हाँ बोलो, माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन तो हो गया। हम स्टेट का नाम पूछ रहे हैं, वो स्टेट किसी स्टेट से, उत्तराखंड। उत्तराखंड ये यूपी है, यूपी का कुछ पोर्शन उत्तराखंड है, समझ लो। अरे उत्तराखंड यूपी से ही बना, समझे ना। तो इसका जो रीजन हो गया तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। फिर तुम्हारा हिमाचल हो गया, फिर तुम्हारा उत्तराखंड हो गया। मिस कर जाते हैं, कौन वाला मेरा ठीक वाला है, हाँ ये उत्तराखंड हो गया, ये सब एरिया होगा। और देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना, टॉप पे जितना एरिया, ये एरिया है, ये एरिया तुम्हारा क्या हुआ, फॉरेस्ट सॉइल हुआ। ये क्या है, दिस इज सिक्किम, ये क्या है, सिक्किम। और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, समझ लो। तो ये तुम्हारा सिक्किम हो गया, और ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो ये फॉरेस्ट सॉइल कहां है, समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ना, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये तुम्हारा एरिया हो गया फॉरेस्ट सॉइल का। क्या है, माउंटेनस रीजन है। तो देयर विल बी माउंटेन्स होंगे कि नहीं होंगे, माउंटेनस रीजन है तो ऑब्वियसली देयर विल बी माउंटेन्स। ये जो सॉइल है वो डिफर करता है उस हिसाब से कि आप कहां का सॉइल देख रहे हो। ये जो टॉप पे है, यहां पे सॉइल अलग होगा, और ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज, इसको क्या कहते हैं, वैली। इसको क्या कहते हैं, वैली। तो टॉप से जो सॉइल है, जो उसका फर्टाइल एलिमेंट्स है, समझो। ये जो माउंटेन्स है, समझना, ये जो माउंटेन्स हैं इसमें वैली भी होगा, और वैली में क्या है, माउंटेन्स के जितने भी फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो नीचे आ जाते हैं।
तो ये जो वैली का जो एरिया होगा ये क्या होगा, दिस विल बी फर्टाइल। और यहाँ पर एलुवियल सॉइल भी मिलते हैं, एलुवियल फर्टाइल प्लेस भी इसको कहते हैं, समझ लो। क्योंकि जो फर्टाइल एलिमेंट्स है वो ऊपर से नीचे आ गया और ऊपर में क्या होगा, कोर्स होगा, खुरदरा। ऊपर वाला जो हुआ सॉइल वो क्या होगा, दैट विल बी खुरदरा। यानी कि जिस तरह का माउंटेन का रीजन है उस हिसाब से उसका टेक्सचर बदलेगा। यहाँ पर क्यों होता है फर्टाइल वाले, समझ लो। या सिल्टी, सिल्टी भी कहते हैं, सिल्टी एंड लोमी, सिल्टी एंड लोमी। लोमी समझ गए थे ना, लोमी क्या हुआ, देयर इज बैलेंस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये जो वैली वाला पोर्शन हुआ, यहाँ पर सॉल्ट, ये सॉल्ट कह रहे हैं, सॉइल विल बी डिफरेंट, और यहाँ पर सॉइल विल बी डिफरेंट। यहाँ वाले से न्यूट्रिएंट्स सारा निकल गया है, कहाँ गया, वैली वाले पोर्शन में आ गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट वाला, ठीक। तो ह्यूमस कंटेंट यहाँ भी लो होगा, समझ लो, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स कम रहेंगे। माउंटेन में कितने लोग रहते हैं, कम लोग ही रहते हैं ना। कभी कभी हवा प्यार बदलने के लिए लोग चला जाता है, रहने के वहां जाते हैं नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉइल इरोजन पे। अब हम लोग का जो फाइनल है, जैसे देखो सॉइल इरोजन एंड मेथड्स टू कंजर्व सॉइल। सॉइल इरोजन किसको कहे, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड इट्स सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। द डेनुडेशन, देखो यस सर, तुम्हारा हम देखेंगे, ठीक है। तो द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड इट्स सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन किन किन वजहों से होता है, अरे वही वजह है जिसकी वजह से लैंड इरोजन होता है। लैक ऑफ ह्यूमिडिटी, लैक ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमिडिटी, लॉस ऑफ ह्यूमिडिटी की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, वही सब चीज है। समझो, लैंड का जो डिग्रेडेशन है और सॉइल का इरोजन, सारे जो रीजंस है ना, तुम वही दे सकते हो। अब जैसे इसको मिला देते हैं, the denudation of the soil cover and its subsequent washing down is called क्या, सॉइल इरोजन। किन किन वजहों से होते हैं, एक तो हो गया ह्यूमन फैक्टर्स, क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर्स, और दूसरा हो गया नेचुरल फैक्टर्स, दूसरा क्या हो गया, नेचुरल फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स में क्या है, वही सब रीजन है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटी। तो वही सब रीजन है जिसके कारण लैंड डिग्रेड होता है। सॉइल इरोजन के वही रीजन है। अब नेचुरल फैक्टर्स में आओ, विंड के कारण सॉइल इरोजन होगा। अरे जोरदार विंड आता है, आग को उड़ा के ले जाता है। एक बार विंड इतना कस के आता है, निकल को उड़ा के ले गया। तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, लाइक विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, ये भी तो सॉइल इरोजन करते हैं, ये भी तो सॉइल इरोजन करते हैं, ठीक है। अब जो मेजर्स हैं, मेजर्स भी समझो, मोटा मोटी वही रहेगा जो कि लैंड कंजर्वेशन का मेजर्स है। लेकिन क्या है, तुम लोगों को सॉइल इरोजन में हम लोग कुछ चीज ज्यादा पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन में कुछ चीज ज्यादा पढ़ेंगे। तो मेजर्स में आता है तुम्हारा, एक आता है तुम्हारा कंटूर फ्लोइंग, एक आता है कंटूर फ्लोइंग, ठीक है। अब कंटूर फ्लोइंग क्या होता है, समझो, दिस इज अ मेथड टू प्रिजर्व सॉइल, या दिस इज अ मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये ना। अब कंटूर फ्लोइंग को समझना, ये समझे, मान लीजिए ये हिली एरिया है, कंटूर फ्लोइंग होता कहां है, हिली एरिया पे होता है। अब कंटूर किसको कहे, ये जो लाइंस हुए जो कि एक ही हाइट पर हैं, उसको जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर्स, समझ लो। दिस इज अ हिली एरिया, ये कौन सा एरिया है, हिली एरिया है। अब हमने क्या किया, कंटूर्स बनाए यहां पर। कंटूर्स किसको कहे, वो लाइंस विच आर एट इक्विवेलेंट हाइट्स, नीचे से उसकी हाइट होगी, तो वो जो हिली एरिया हो तुम्हारा, तो इसके अलोंग जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंटूर कल्टीवेशन। ये समझ लो, मान लो ये हिल है, लाइन के अलोंग जो तुम फ्लोइंग करोगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर फ्लोइंग।
दिस इज अ मेथड टू प्रिजर्व सॉइल या टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल को प्रिजर्व करो या प्रिवेंट करो सॉइल इरोजन को, एक ही चीज हुआ। कंटूर फ्लोइंग समझे कि नहीं समझे? तो तुम क्या करते हो बेसिकली कि इसके द्वारा जो वाटर का जो फ्लो है उसको रुकने को जगह मिल जाता है ना। देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस, सीधा सीधी वाटर फ्लो करके यहाँ के सॉइल को इरोड करके नहीं ले जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमने फ्लोइंग किया हुआ है, यहाँ पर तुमने फ्लोइंग किया हुआ है और ये सामने आया है कि दिस इज सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग 50% सॉइल इरोजन। यानी कि कंटूर फ्लोइंग हम करते हैं तो जितना सॉइल इरोजन होता है उसका 50% सॉइल इरोजन कम होता है। दिस इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग 50% सॉइल इरोजन। नॉर्मल मान लो 200 किलो का हुआ सॉइल इरोजन, तो कंटूर फ्लोइंग करने में कितना होगा? 100। समझ लो, कंटूर फ्लोइंग हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, क्या है स्ट्रिप फॉर्मिंग है, बताओ तो बताओ। टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं टेरेस कल्टीवेशन। अब ये जो टेरेस कल्टीवेशन है ये तो लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे होंगे, स्टैंडर्ड 6 में ही पढ़े होंगे। टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन क्या हुआ? ये जो है माउंटेन हुआ या हिल हुआ, क्या यहाँ पर ऐसी खेती करना संभव है क्या? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ क्या कर दिया तुमने? यहाँ पर स्टेप्स बना दिए। क्या किए? स्टेप्स बना दिए। अब यहाँ पर तुम खेती कर सकते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। यानी ऐसे तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि तुम ढंग से कर पाओ, और स्टेप्स बना दिए, अब तुम कर पाओगे? कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग। और क्या बताओ? फिर आता है तुम्हारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर आता है तुम्हारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रिप्स में खेती करते हैं। स्ट्रिप्स में एक स्ट्रिप है, इसमें मान लो मक्का लगाए हुए हैं, मक्का को हिंदी में इंग्लिश कर देते हैं, ठीक ना। करते क्या है, बीच बीच में हम लोग ग्रासेस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ग्रासेस लगा दिए, या अल्टरनेट कोई और क्रॉप लगा दिए। इस स्ट्रिप में कुछ और है, इस स्ट्रिप में मिलेट है, इस स्ट्रिप में कुछ और है, या इस स्ट्रिप में फिर से ग्रास लगा दिए। अब इससे होता क्या है? अलग अलग जो फसलें होती हैं सबका हाइट अलग अलग होता है। गन्ना के खेत में जाओगे तो जो गन्ना का हाइट होता है वही हाइट पैडी का होता है, मिलेट का होता है, राइस का होता है। राइस तो एंड प्रोडक्ट हुआ, समझ लो। तो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हाइट अलग अलग होती है। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग से क्या होता है? हाइट के कारण विंड के फोर्सेस को रोकने में मदद मिलती है, समझ रहे हो। हाइट के कारण जो विंड का जो फोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं? रोक पाने में सफल होते हैं। जिस फोर्स के साथ आएगा और खड़ा है वहां पर एक जिसका हायर हाइट है तो उसको रोकेगा, फिर वो लोअर हाइट में जाएगा, फिर हायर हाइट में जाएगा, तो जिसका लोअर हाइट वाला है उसको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? तो इनफैक्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग है ना, कह सकते हो कि दिस इज अ टाइप ऑफ कंटूर फ्लोइंग ओनली। कंटूर फ्लोइंग में क्या करते हैं? लाइन के थ्रू करते हैं, लाइन पे। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग को भी कह सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ कंटूर फ्लोइंग ओनली। इसमें तो लाइन के अलॉन्ग ही कर रहे हैं ना, एक स्ट्रिप में एक क्रॉप लगाए, दूसरे स्ट्रिप में अलग क्रॉप लगाए, तीसरे स्ट्रिप में अलग क्रॉप लगाए। इसका एक और फायदा होता है, क्या होता है कि जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं ना वो सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, समझ लो। अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो बैलेंस न्यूट्रिशन कंटेंट रहे सॉइल का, इसमें ये मदद करता है। कैसे मदद करता है? बैलेंस इन मेंटेनिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ सॉइल। समझो, क्योंकि जो अलग अलग क्रॉप्स है उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई सॉइल से अलग न्यूट्रिएंट लिया, कोई सॉइल से अलग न्यूट्रिएंट लिया। अगर एक ही क्रॉप लगाते हैं तो उस क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो तो सॉइल से सारा ले लेगा ना। एक ही क्रॉप लगाए तो उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो तो सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा। अलग अलग क्रॉप है तो किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, ओवरऑल एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो इससे भी सॉइल इरोजन रुकने में मदद मिलती है।
शेल्टर घास बेल्ट। निकालता है। ये क्या हुआ? बगल बगल गाछ है। गाछ है कि पेड़ है? हाँ, पौधा पौधा the पौधा। ट्री है सर, ट्री है। सही बोले। शेल्टर बेल्ट यही हुआ। अब इसका फायदा क्या होता है? अंदर में मान लो हम लोग जो भी क्रॉप लगाए हुए हैं, विंड की ताकत से वो क्या सीधा सॉइल को उड़ा के ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो सॉइल इरोजन को रोकने में ये शेल्टर बेल्ट्स भी हेल्प करते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन में एक तो लैंड कंजर्वेशन का होगा, वो सब तो सॉइल कंजर्वेशन में भी आएगा, ठीक ना? लेकिन सॉइल कंजर्वेशन में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ा। एक पढ़ा कंटूर फ्लोइंग। कंटूर फ्लोइंग कहाँ होता है? हिल्स में। कंटूर मतलब क्या हुआ? अलोंग द लाइन के अलोंग कर रहे हैं, उससे क्या होता है? देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वाटर उतना आसानी से फ्लो करके नहीं ले जाएगा सॉइल को, समझ रहे हो? उसके बाद हम लोग किस पर है? कंटूर फ्लोइंग के बाद टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं? स्टेप्स बना देते हैं, सीढ़ी नुमा स्टेप्स। अभी ऐसे हम सीढ़ी पे जो पानी फेंके और जो स्लोप है वहां पर पानी फेंके, पानी जल्दी किस में जाएगा? स्लोप पे, ऊपर से नीचे चला जाएगा। और सीढ़ी है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? तो सॉइल इरोजन को रोकेगा। इसके बाद हम लोग किस पर आए थे? थर्ड क्या था? स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या किए थे कि एक जो स्ट्रिप है इसमें कुछ और क्रॉप लगाए, दूसरे स्ट्रिप में कुछ और क्रॉप लगाए, तीसरे में कुछ और क्रॉप लगाए, या मान लो तीसरे में वही वाला भी लगा दिया। इसका फायदा क्या होता है? एक तो इसका फायदा होता है कि जो फोर्स ऑफ द विंड है वो कम हो जाता है, ठीक। दूसरा फायदा क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है सॉइल का उसमें एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि हर एक जो ये है तुम्हारा क्रॉप है उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अब दलहन है, दलहन लगाओगे तो उसमें नाइट्रोजन बहुत मिल जाएगा, ठीक ना? तो उसके बाद वैसा क्रॉप लगा देगा जिसको नाइट्रोजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दलहन लगाए तो वहां क्या मिला? नाइट्रोजन, समझ लो। तो ये को बताया दलहन रोपे तो उसके कारण क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। अब जो कॉर्न हम लोग रोपते हैं, कॉर्न समझ रहे हो? भुट्टा। भुट्टा जो रोपते हो ना, तो भुट्टा को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है, समझ रहे हो? भुट्टा जो हुआ ये भुट्टा को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है। और नाइट्रोजन कहां से मिले? पहले हमने दलहन रोपा, दलहन से क्या मिला? नाइट्रोजन मिला। तो वो बैलेंस रहता है, समझो।